जी गोपालनगर वार्ड से चुनाव की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल। क्या किस बिहाफ पर तैयारी की जा रही है ये? अनुज जी, मैं पिछले 20 सालों से समाज सेवा में हूँ और एक्चुअली ये सीट जो है लेडीज सीट है, तो मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा कुलदीप चौहान को यहाँ से इलेक्शन फाइट कराऊंगा। मैंने समाज में रह करके, समाज के बीच में रह करके, ज़मीन स्तर पर में जुड़ करके मैंने लोगों के काम कराए। मैं आपको बताना चाहूँगा अनुज जी कि मैं जब विधायक भरत सिंह जी का पीए था तो मैंने तकरीबन 27,000 राशन कार्ड बनवाने में भूमिका निभाई। 4,000 करीब पहचान पत्र बनवाने में मैंने उनकी भी भूमिका निभाई। 45 प्लस बच्चों को मैंने नौकरी लगवाने का भी कार्य किया। तो वो रही बात दूसरी कि भाई इलेक्शन में तो मैंने ज़मीन पे काम किया है, उसी के आधार पर मैं आने वाले इलेक्शन में अपनी पत्नी श्रीमती पूजा कुलदीप चौहान के लिए वोट की अपील कर रहा हूँ जनता से। कौन कौन से काम हुए थे और ऐसा क्यों लगा कुलदीप चौहान को कि ठीक है हम चुनावी मैदान में आ जाएं और चुनाव लड़ें? ऐसा है अनुज जी कि अभी जितने भी नेता आप देख रहे होंगे कि रोडों पे देखो, जहाँ देखो वहाँ पोस्टर, जहाँ देखो वहाँ पोस्टर। मैं किसी पार्टी का नाम लेकर उनकी ख्याति नहीं बनाना चाहता। मैंने लोगों के बीच में रह के काम किया है। ये मेरा हक भी था कि लोकतंत्र है कि आप इलेक्शन लड़ो, और मैंने उसी सोच के आधार पर अपनी मिसेज को यहाँ से कैंडिडेट बनाया, क्योंकि मैंने जब काम किया लोगों के बीच में, और इतनी 20 साल थोड़े नहीं होते, अपने जीवन के 20 साल देना थोड़ा समय नहीं होता है। मैंने वो 20 साल अपनी ज़िंदगी के लोगों के बीच में दिए और लोगों के बीच में रह करके मैंने काम किया है, और उसी काम की प्रेरणा से मुझे इलेक्शन लड़ने की प्रेरणा मिली है। कौन कौन से काम है जिसको लगता है कुलदीप चौहान को भी ठीक है इस काम पे मुझे ध्यान देना है, ये काम करने की रिक्वायरमेंट है मुझे? मैं बताना चाहूँगा अनुज जी आपको, सबसे पहले तो अभी हमारा जो वातावरण है, आप आए दिन देखते रहते हो, केजरीवाल सरकार कहती है कि ये खराब हो रहा, वो खराब है, IQ खराब है। तो मैं यहाँ पर पेड़ पौधे हर कॉलोनी के अंदर पूरी व्यवस्था करूँगा। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अगर हम जनता के मत से जीत करके आते हैं तो ऐसी कई कॉलोनियाँ होंगी, मैं सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कई कॉलोनियाँ होंगी जो हमारी दिल्ली के अंदर सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी जिनका नाम दर्ज होगा। हर कॉलोनी के अंदर मैं पेड़ लगवा करके स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए, उन पेड़ के लिए पानी की व्यवस्था, क्योंकि हमारे MCD के पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, पेड़ लगाकर और उन पेड़ों पर ट्री गार्ड लगाकर आवारा पशु से बचाने का काम भी मैं करूँगा, जिससे हमारा स्वच्छ वातावरण हो। आपने कभी कॉलोनियों को राउंड किया है, कॉलोनी में भ्रमण किया आपने? ऐसा है कैसी कॉलोनी की स्थिति? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं पिछले कई महीनों से अनिल जी के साथ साथ, जिनको लोग अनिल कालीराणा जी के नाम से भी जानते हैं, हर कॉलोनी में मैं गया हूँ। मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूँ कि कहाँ किस कॉलोनी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप CRP की तरफ से ले लीजिए। CRP की तरफ एक कॉलोनी जिसका नाम है कृष्णा एनक्लेव, वो कॉलोनी CRP रोड से दिचाऊ की तरफ जाती है, और वहाँ पे भी 2-3 गलियाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनी हुई है। ऊपर से पानी इतना भरा पड़ा है वहाँ पर कि जब जनता घूमने जाते थे सुबह शाम, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो अब जा नहीं सकते हैं, इतना पानी भरा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि कम से कम हमारे पिछले जो नेता थे MCD अपने आम आदमी पार्टी से ट्रॉलियों में भर भर के मिट्टी डलवा रहे थे, 1-2 ट्रॉली से काम नहीं चलने वाला है। काम तो करने से होगा अनुज जी। वो पानी बिल्कुल भरा पड़ा है, इतना तो कम से कम हो जाए कि आम आदमी वहाँ से निकल जाए, पैदल ही निकल जाए। गाड़ी तो चलो बैठ के लोग निकल जाते हैं, लेकिन पैदल नहीं निकल पा रहे हमारे बुजुर्ग भी, जो सुबह सुबह घूम करके अपनी सेहत को सुधार रहे थे, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। बच्चों की तो बात ही क्या करें। ऐसा है अनुज जी, मैंने गीतांजलि, जिसकी हालत बद से बदतर हालत है, आपने तो खुद वहाँ पर मुआयना किया था, अनिल कालीराणा जी ने वहाँ से वीडियो बना करके डाली थी कि माननीय मंत्री जी को पता चले। गीतांजलि की हालत इतनी बुरी हालत है। इसके बाद आप कृष्णा कॉलोनी में आ जाओ, कृष्णा कॉलोनी से आप चलोगे तो सैनिक निकले पार्ट 3 में आ जाओ, जहाँ पे नालियों के अंदर गंदा पानी भरा है, और वहाँ का जो टेंडर है रोड नालियों का हुआ था 6 करोड़ का, लेकिन 6 करोड़ लगाने के बाद भी वहाँ से पानी निकला। उसके बाद आप आ जाओ कृष्णा एनक्लेव में, जो CRP से दिचाऊ को रास्ता जाता है, वहाँ भी बिल्कुल पानी भरा हुआ है। उससे आगे आप आओ नवीन प्लेस में, नवीन प्लेस से एक रास्ता जाता है छोटे पार्क की तरफ, जहाँ से हमारे बहुत से बड़े बुजुर्ग बच्चे, हमारी माताएं मैंने घूमने के लिए जाती हैं। वो रोड अभी तक नहीं बना है, बिल्कुल बुरी हालत उस रोड की है। उसके बाद आप और आगे आ जाइए, जनता विहार है, जनता विहार रोड भी बिल्कुल नहीं बना हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ है। उसके बाद जनता एक्सटेंशन आप ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से प्रधान अपने राज्यपाल नारा जी ने भी कई बार आवाज़ उठाई, बिल्कुल बुरा हाल उस रोड का हो रखा है, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद आप आगे और चलिए, AMN ब्लॉक की तरफ देख लीजिए, वहाँ पे भी गली नहीं बनी हुई है। और खोवाल धर्मकाटा,
खोवाल धर्मकाटा एमएन ब्लॉक, जहां अपना लाल ट्यूबवेल के नाम से वो कॉलोनी का जो रोड है वो जाना जाता, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। और बच्चों को निकलने में इतनी समस्या है वहां से, बड़े बुजुर्गों को, कि आपने तो खुद देखा है। और काली रमन जी इसके लिए बार बार आवाज भी उठा रहे थे, तो मैं साथ में ही था। मैंने साथ साथ पिछले 14 महीने से सभी कॉलोनी का जो भ्रमण किया, उसमें मैंने देखा कि रामा इनके लिए स्कूल की तरफ से जो रास्ता जा रहा है वो रोड भी नहीं बनी हुई है, उससे अगली वाले भी नहीं बनी हुई है, तो बड़ी बुरी हालत है रोड की। और केजरीवाल साहब कहते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि भाई अच्छे बीते 7 साल, ठीक है। तो केजरीवाल साहब मैं से ये पूछना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से भी कि जब अच्छे बीते 7 साल, तो क्या अच्छे 7 सालों में इन कॉलोनी का, इन गली नालियों का कहीं नंबर नहीं आता है क्या? कि इनके लिए कहीं अलग से बजट लगाना पड़ेगा, कि इनमें दिल्ली से कहीं अलग सी कोई सरकार होगी क्या? केजरीवाल सरकारी तो काम कराएगी ना, कोई दूसरी सरकार थोड़ी ना काम कराने आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चैनल से माध्यम से अनुज जी कि माननीय मंत्री जी, आप हमारी जनता की जो समस्याएं हैं गली की, नालियों की, इन पे करके आप ध्यान दें। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि हमारे सुरखपुर रोड पे एक सरस्वती एन्क्लेव है। हमारे वहाँ से प्रधान जी ने भी कई बार उनको समय दिएगा कि 20 तारीख को जो है इसका समाधान हो जाएगा, रोड बन जाएगी। इतना पानी भरा हुआ है, निकल नहीं सकते। पैदल का तो कोई चांस ही नहीं है। ई रिक्शा से लोग वक्त रोड पार करते हैं, घूमना उमना लोगों का बंद हो गया है। बुजुर्ग कैसे निकले, ये बड़ी समस्या की बात है। इसके अलावा हम जब जाते हैं पीछे चेतन विहार की तरफ में, वहाँ पे हमारे दलराज संगवान जी का मकान है, उधर से वो गलियों में मिट्टी डली हुई है, नाली बनी हुई है, लेकिन पिछले कई महीनों से रोड नहीं बना रहे हैं। गली नाली तो छोड़ो, वो तो बनती रहे, लेकिन रोड मिट्टी डलवा देगी, बना नहीं है अभी तक। बड़ी बुरी हालत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया इस ओर मंत्री जी ध्यान दे, जनता की आवाज को समझे। ये मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से। कुलदीप जी, चुनाव में जब आएंगे तो मैनिफेस्टो क्या जारी करेंगे? ऐसा है अनुज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें मैं सबसे पहले ये प्रयास करूँगा कि हमारे जो पिछले जितने भी पार्षद रहे, जिन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई हमारे विधायक के काम के खिलाफ, जो उन्होंने किया, अच्छे काम की अच्छी बात है, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, मैं नहीं कहता, लेकिन जो काम उन्होंने नहीं हुए, या मान लीजिए जो यहाँ नहीं रहते, तो मैं ये मानता हूँ कि उन पार्षदों को उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई ये काम अगर नहीं हो रहा तो अब उनकी आवाज़ बन के, जनता की आवाज़ बन के उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई जो टिप्पर आता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मान लिया जाए किसी घर में 2 मियाँ बीवी और ड्यूटी चले जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा कैसे टिप्पर में कचरा डालेगा? तो मेरी ये व्यवस्था होगी कि भाई टिप्पर वाला, अगर आप चले भी जाते हैं, ड्यूटी चले गए, आप अपने घर के बाहर रख जाओ, टिप्पर वाला आएगा, उसके साथ एक सहायक होगा, वो उसको उठाएगा, कचरे को अपने टिप्पर में डाल देगा। इसके अलावा मैं कॉलोनी के बाहर ये पूरा प्रयास करूंगा एक सिस्टम से कि जहाँ पे आप अपने कचरे को डंप कर सकें, जो सुबह आप टिप्पर में नहीं डाल पाएंगे उसको डंप वहाँ पे कर दिया जाएगा। हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी आएंगे, उसको वहाँ से उठा लेंगे, उससे कचरा नहीं फैलेगा। दूसरी बात ये कि खाली प्लाटों में जैसे ये कचरा डाल देते हैं, मेरी ये पूरी व्यवस्था होगी कि खाली प्लाटों में भी कचरा वहाँ बिल्कुल ना हो, ऐसी व्यवस्था होगी। वहाँ के मकान मालिक से बात करके हमारा ये प्रयास होगा कि उनके अंदर हम फूल, पेड़ पौधे, हरियाली का कुछ व्यवस्था करें जिससे साफ सफाई और वातावरण स्वच्छ रहे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, मैंने भरत सिंह जी के ऑफिस में भी ये किया था कि हमारे ऑफिस पे कोई एक बारी आए, उसे किसी भी प्रकार का काम है जो मेरे हेड का होगा, बिल्कुल उसे 1001% हम करेंगे। मेरी मिसेज मिलकर करेगी, हमारे साथी मिलकर करेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर काम करेगी। हमारे ऑफिस में बंदा एक बार आए, उसे कुछ भी काम है जो होता है, जो एमएलए से होता है या पार्षद से होता है, जो एमएलए का काम होगा उसके लिए भी प्रयास करेंगे, हम अपनी उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, और जो हमारे यहाँ से होगा उसको तो हम करेंगे। अगर नहीं होगा तो कम से कम उनकी आवाज़ बनकर, जब मुझे यहाँ से हो जंतर मंतर तक ले जाए, मैं बिल्कुल जाने का काम करूँगा, उनकी आवाज़ बन के काम करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर काम के लिए एक बार मेरे पास आ जाए, वहीं मैं काम करके दूंगा। ऑल फैसिलिटी अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। कहीं नहीं जाना, हमारे ऑफिस पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी।